हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक लर्निंग। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो है वी लुकअप के बारे में कि किस तरीके से हम एक नंबर के बिहाफ पे ऑल ओवर डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने पहले से यहाँ पे डेटा बना करके रख रखा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, उसकी पोस्ट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सैलरी लिख रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे एम्प्लॉय की आई लिखूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 12561 लिख दिया, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ऑल ओवर डिटेल्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में भी ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहता ही रहता है। अगर मैं 12562 लिखूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल्स चेंज हो रही है। सेम ऐसे यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है, तो मैं यहाँ पे भी चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने लिखा 12563 और आप देखोगे डिटेल्स चेंज हो रही है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसको करेंगे कैसे। तो आते हैं हम अपने प्रैक्टिकल शीट पे। सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे डेटा हमने पहले से ही बना रखा है। तो अब करना क्या है, या तो आप इसको एक एक करके इस तरीके से लिखिए एम्प्लॉय आईडी, फिर यहाँ पर लिखिएगा नेम, या फिर इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है जिसे आप इस्तेमाल करके अपना टाइम बचा सकते हो। करना क्या है दोस्तों, आपको इस हेडिंग को सिलेक्ट करके आपको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर राइट क्लिक करिएगा। जैसे ही आप राइट क्लिक करते हो दोस्तों तो यहाँ पर मिलता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा ट्रांसपोज, और जैसे ही आप इस पर टिक करके ओके करोगे तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल एंट्री होती है वो वर्टिकल हो जाती है, और जो वर्टिकल एंट्री होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाती है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले दोस्तों इक्वल करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा वी लुकअप। वो कह रहा है कि लुकअप वैल्यू किसके बिहाफ पर निकालना है। मैंने कहा भाई एम्प्लॉय की आईडी चाहिए मेरे को, और आईडी जब मिल जाए तो क्या करो, टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब है ऑल डेटा, जितना डेटा आपके पास दोस्तों मौजूद है। कॉलम इंडेक्स नंबर, जो आप नेम निकालना चाह रहे हो एम्प्लॉय का, वो कौन से कॉलम पे। तो फर्स्ट कॉलम पे तो एम्प्लॉय की आईडी आ गई, और सेकंड कॉलम पे क्या है, आपका नेम है। तो आपने यहाँ पे 2 लिखा, कॉमा करेंगे, आपको करना है 0। 0 करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करोगे आप और एंटर करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फिलहाल ये आपको दिखा रहा है दोस्तों एन का मतलब है नॉट एप्लीकेबल, यानी कि अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी दी, जैसे ही आपने 12560 लिखा, तो आप देखोगे आपको यहाँ पे नाम मिल जाएगा। क्या करना है दोस्तों, दोबारा देखिए, इक्वल करा, वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय की आईडी है, कॉमा करिएगा, ऑल डेटा सेलेक्टेड, जितना डेटा आपके पास मौजूद है, कॉमा करिएगा, 3 लिखिएगा यहाँ पे, कॉमा करिएगा, 0 करिएगा, ब्रैकेट क्लोज। और अगर दोस्तों ब्रैकेट नहीं भी क्लोज करके एंटर करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे चेंज करके देख सकते हो, मैंने आप लिखा 12563 कर देते हैं, मैंने 12563 लिखा, आप देखिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं ऐसे अभी तो 4-5 हेडिंग है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे आप वर्क कर रहे हो और वहाँ पे कम से कम 15-20 हेडिंग है तो टाइम वेस्टेड है। अगर आप बार बार लगाते हो तो कीबोर्ड पे आना है, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ डबल कोट, कंट्रोल के साथ डबल कोट जैसे ही आप प्रेस करोगे तो इससे क्या होगा, ऊपर वाला जो फॉर्मूला होता है वो रिपीट हो जाता है दोस्तों। तो F2 करना है आपको, यहाँ पे 3 की जगह बस क्या कर दोगे, 4 कर दोगे। अब आपको बार बार ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल के साथ डबल कोट करिए, 4 को हटाइए, 5 लिखिएगा, एंटर। कंट्रोल के साथ डबल कोट करने के बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों F2 जरूर कर दे। F2 नहीं करोगे तो वो फॉर्मूला नहीं खुलेगा। यहाँ पर आओगे, 6 करोगे, और 6 करने के बाद दोस्तों क्या कर दोगे, एंटर कर दोगे। अब आप यहाँ पे आकर के देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 12560 लिखा, तो आप देख सकते हो आंसर आ रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा 12562। तो एक नंबर के बिहाफ पे आप कुछ भी डिटेल्स निकाल सकते हो। आप नंबर लिखिए, डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इसी का एक और सेकंड मेथड है कि अगर आप और ज़्यादा टाइम बचाना चाहते हो तो सेम इसको मैंने दोस्तों कॉपी करा, यहाँ पर राइट क्लिक करके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पर राइट क्लिक करिएगा, पेस्ट कर दीजिएगा, या फिर आप कंट्रोल V का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कंट्रोल+V। कंट्रोल V करने के बाद दोस्तों सेम वही काम करना है आपको। यहाँ पे मैंने यहाँ पे नाम, इससे पहले एक और सीरियल नंबर बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, थोड़ी सी आगे भेज देता हूँ मैं इसको। सेलेक्ट करेगा यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल+X करिए, यहाँ पे आकर के दोस्तों कंट्रोल V कर दीजिए। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे चाहता हूँ सीरियल नंबर लिखना। सीरियल नंबर यहाँ पर इसको मैंने क्या कर दिया, हेडिंग बना दिया, और उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको रिजल्ट बना दिया। रिजल्ट बनाने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, मैंने यहाँ तक सेलेक्ट करा, मैं हेडिंग को बोल्ड कर देता हूँ और इसको अनबोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पर आपको गिनती लिखनी है। जैसे अगर आपने 1 लिखा तो आप कंट्रोल का बटन दबाइए दोस्तों, और कॉर्नर पॉइंट पे जाइएगा तो प्लस का साइन आ जाएगा। कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखिएगा, तब आप नीचे ड्रैग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से गिनती आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, सेम वो चीज़ नेम पर आते हैं, क्योंकि हम सेकंड नंबर से ही फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट वो होता है लुकअप वैल्यू जिसके बिहाफ पर निकालना है, इसलिए जो फॉर्मूला लगाया जाता है दोस्तों वो सेकंड नंबर से ही लगाया जाता है। तो इक्वल करिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखना है वी लुकअप। सेम वही चीज़ है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, एम्प्लॉय की आईडी। लेकिन
दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, F4 से इसको फिक्स कर देना है। F4 से क्या करोगे दोस्तों, इसको फिक्स कर दोगे। कॉमा करिएगा दोस्तों, ऑल डेटा सेलेक्ट करोगे, जितना भी डेटा आपके पास मौजूद है सबको सिलेक्ट करके क्या कर देना है, आपको F4 कर देना है। फिर यहाँ पर कॉमा लगाइएगा, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो आप ऊपर देख सकते हो फॉर्मूला बार पे, कॉमा करिएगा, फिर यहाँ पर लिखिएगा 2। तो 2 लिखते जहाँ पर रहे थे वहीं पे हमने क्या करा, सीरियल नंबर जो हमने बनाया था वहाँ से 2 को हमने सेलेक्ट कर लिया और कॉमा करके आपने 0 कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करिएगा या फिर नहीं करिएगा कोई दिक्कत नहीं है, एंटर कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों मैंने अभी लिखा 12560 और आप यहाँ पे देखिएगा आंसर आपको मिल जाता है। और अगर मैं डायरेक्ट बच्चों कंट्रोल डी कर दूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, कंट्रोल डी करते के साथ ही आपने कंट्रोल डी करा और आंसर आ गया। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि अगर आप देखोगे जो पोस्ट वाला ऑप्शन है कि यहाँ पर ये दोनों फिक्स कर दिया था हमने F4 से, तो जो हमारे एम्प्लॉय की आईडी है वो फिक्स है और ऑल डेटा जहाँ से आपको डेटा फाइंड आउट करना था वो भी फिक्स है। हमने खाली क्या करा, जो सीरियल नंबर का ऑप्शन है उसको अनफिक्स रखा ताकि वो नीचे जा सके। जैसे ही हमने कंट्रोल डी करा आप देख सकते हो दोस्तों वो नीचे आता जा रहा है और जिसके कारण हमें आंसर मिल गया। क्योंकि हमें क्या करना था, 2 3 4 5 गिनती ही चेंज करनी थी, तो हमने क्या करा, इसको मेन हेडिंगों को फिक्स कर दिया और जो सीरियल नंबर जो हमने बनाया था उसको हमने अनफिक्स रखा, जिससे हमें 2 मिल गया, यहाँ पर आए तो 3 मिल गया, यहाँ पर आए 4 मिल गया, यहाँ पर आए 5 मिल गया और यहाँ पे आए तो 6 मिल गया। ये जो मैं ओपन कर रहा हूँ दोस्तों ये F2 की मदद से, F2 जब आप करते हो तो उसका फॉर्मूला जो है वो ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो आपकी तो दोस्तों कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू।